Good morning, students. Today we are going to conduct our lab practical about the Jenner diode. So we know that the Jenner diode use can be used as a voltage regulator. What do we know of voltage regulator? Voltage regulator is a device which always produces the constant output voltage. The voltage at its input will be vary, but it produce at the constant voltage always at the output. मतलब इसके इनपुट पे तो वोल्टेज हमारा चेंज होगा किसी भी वजह से, कई रीजन हो सकते हैं जिसकी वजह से इनपुट पे हमारा वोल्टेज क्या होगा, चेंज होगा, लेकिन जो आउटपुट पे वोल्टेज है वो हमेशा कांस्टेंट मिलेगा। तो ये जो जेनर डायोड है इसका ये काम होता है कि ये वोल्टेज रेगुलेशन प्रोवाइड करता है, तो वोल्टेज रेगुलेटर और वोल्टेज स्टेबलाइजर की तरह ये काम करता है जेनर डायोड। तो हमें इसकी वर्किंग पड़ेगी, हाउ द जेनर डायोड कैन बी यूज्ड एज अ वोल्टेज रेगुलेटर। इसके लिए हम प्रैक्टिकल करेंगे, तो वर्चुअल लैब का यूज करके हम इसका प्रैक्टिकल करेंगे। तो देख रहे हो कि वर्चुअल लैब का ये खुला पेज ओपन है हमारे सिस्टम पर। तो सिमुलेशन हम लोग करेंगे। तो इसके लिए लेकिन आपको एक कंडीशन जरूरी है कि जेनर डायोड के बारे में थोड़ा सा मालूम होना चाहिए थ्योरी में। तो ये जेनर डायोड का ये सिंबल होता है, दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। दिस इज द सिंबल ऑफ जेनर डायोड। तो ये जेनर डायोड हमारा आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करेगा, है ना। तो ये हमारा सर्किट है जेनर डायोड का, जो बताएगा कि हाउ द जेनर डायोड, यहाँ पे पढ़ेंगे कि कैसे जेनर डायोड आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज प्रोवाइड करता है। ठीक है। तो ये जेनर डायोड है, इस ये पैरेलल में लगा है लोड रेजिस्टेंस के। जेनर डायोड इस पैरेलल में लगा हुआ है। तो जब जितना वोल्टेज जेनर डायोड के अक्रॉस होगा, क्योंकि ये पैरेलल में वोल्टेज सेम होता है, तो जितना डायोड जेनर डायोड के अक्रॉस होगा वही वोल्टेज हमारा यहाँ पे होगा, सेम वोल्टेज, बिकॉज बोथ आर द पैरेलल। लेकिन इसके लिए कंडीशन ये है कि ये जेनर डायोड है, इसको ऑन होना चाहिए। इफ द जेनर डायोड इज ऑन, if the channel diode is on, then it's provide the constant output voltage। तो जेनर डायोड जब ऑन होगा तभी हमारा ये जेनर डायोड ऑन होगा तभी हमारा करंट कंडक्ट करेगा ये, और जेनर डायोड करंट कंडक्ट करेगा तो इसके अक्रॉस जो वोल्टेज आएगा वही आउटपुट वोल्टेज हमें मिलेगा। तो ये नेसेसरी कंडीशन है जेनर डायोड के लिए। तो जो भी जेनर डायोड्स आते हैं उनके एक स्पेसिफिक वोल्टेज होते हैं। कोई जेनर डायोड 5 वोल्ट का आता है, कोई 6 वोल्ट का आता है ना। दो टाइप के ब्रेकडाउन होता है, चैनल ब्रेकडाउन होता है, ब्लाइंड से ब्रेकडाउन होता है। तो चैनल डायोड के कई वेरिएशंस होते हैं, डिपेंड करता है कि चैनल डायोड किस उसका है। तो यदि अपने 5 वोल्ट का चैनल डायोड लिया है तो 5 वोल्ट तक ऑन नहीं होगा, जब तक इनपुट वोल्टेज 5 वोल्ट या उससे ज़्यादा नहीं होगा तब तक चैनल डायोड ऑन नहीं होगा, है ना। तो चैनल डायोड के एज अ वोल्टेज रेगुलेटर काम करने के लिए जरूरी है कि जेनर डायोड हमारा क्या होना चाहिए, ऑन होना चाहिए। तो हम लोग देखेंगे जेनर डायोड इज अ वोल्ट लाइन रेगुलेशन, राइट। तो ये सर्किट डायग्राम है, दिस इज द सर्किट डायग्राम। ये जेनर डायोड लगा हुआ है, ये लोड रेजिस्टेंस आरएल है पैरेलल में, ठीक। तो ये इनपुट है। तो जब तक हम देख रहे हैं कि जब तक इनपुट की वैल्यू जेनर डायोड के वैल्यू से, जेनर डायोड जो जिस रेटिंग का आप जेनर डायोड यूज करेंगे, जब तक इनपुट की वैल्यू उससे उसके बराबर या उससे ज्यादा नहीं होती तब तक जेनर डायोड ऑन नहीं होगा। और जब तक जेनर डायोड ऑन नहीं होगा हमें आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज, ये जो आउटपुट है इस पे कांस्टेंट वोल्टेज नहीं मिलेगा। आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज हमें नहीं मिलेगा। मतलब ये जो आउटपुट रेजिस्टेंस है यहाँ पे कांस्टेंट वोल्टेज तब तक मिलेगा जब तक ये जेनर डायोड ऑन नहीं होगा, है ना। तो ऑन होने के लिए हमने कंडीशंस आपको बता दी है कि जो इनपुट वोल्टेज है इसकी वैल्यू जेनर डायोड की जो भी वैल्यू होगी, जेनर डायोड जिस वोल्टेज का होगा उसके बराबर या उससे ज़्यादा होनी चाहिए तभी ये ऑन होगा, और तभी आउटपुट पे कांस्टेंट वोल्टेज मिलेगा। अदरवाइज यदि जब तक डायोड ऑन नहीं होगा तो ये ऑफ रहेगा। तो यहाँ पे ये ऑफ रहेगा तो इसके अक्रॉस वोल्टेज कुछ नहीं होगा। तो ये ऑफ मतलब ये एज आइसोलेस आइसोलेटर की तरह काम करेगा, है ना। ये ब्रेकिंग सर्किट की तरह काम करेगा। तो जो इनपुट वोल्टेज होगा वही आउटपुट वोल्टेज होगा उस समय, क्योंकि ये तो ऑफ रहेगा। ऑफ रहेगा तो यहाँ पे सर्किट ब्रेक होगा, तो
यहाँ ये सर्किट ब्रेक होगा तो अब रेजिस्टेंस हमारा इसके पैरेलल है, इस बैटरी के पैरेलल, तो जो इनपुट वोल्टेज होगा वही हमारा आउटपुट वोल्टेज होगा। तो इसके लिए, इसको प्रैक्टिकल करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि जेनर डायोड की वैल्यू चूज करनी पड़ेगी। तो सबसे पहले ये आपके कंट्रोल्स दिए हुए हैं, कंट्रोल्स का यूज करके आप जेनर डायोड की वैल्यू चूज करते हैं। तो हमने सपोज करो ये हमने इसको क्लिक किया तो ये जेनर डायोड 5 का है ना। तो जेनर डायोड डिफरेंट वैल्यूज हम चूज करते हैं। सपोज करो आप जेनर डायोड 5 वोल्ट का ले लें, जैसे 5, इसको हमने सेट कर दिया, अब जेनर डायोड हमारा 5 वोल्ट का हो गया है, ठीक है। उसके बाद हम इनपुट रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू चूज करते हैं। इनपुट रेजिस्टेंस सपोज करो 1000 ले लिया हमने। आउटपुट रेजिस्टेंस की कोई वैल्यू चूज करते हैं। आउटपुट रेजिस्टेंस 3000 है, और बढ़ा सकते हैं हम इसको, बड़ा कम जो भी करना हो आपको आप कर सकते हो, है ना। तो हमने 4000 का आउटपुट रेजिस्टेंस ले लिया, अप्रोक्सीमेट 4000 ओम का आउटपुट रेजिस्टेंस हो गया हमारा। 1000 ओम का इनपुट रेजिस्टेंस है। चैनल डायोड की वैल्यू 5 वोल्ट हो गई है हमारी। अब डीसी वोल्ट, ये हमें सिग्नल अप्लाई करेंगे डीसी वोल्ट। तो डीसी वोल्ट की वैल्यूज अप्लाई करके हम यहाँ पे चेक इसकी रीडिंग्स ले सकते हैं, उसका ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं कि आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। तो सपोज करो हमने जेनर डायोड की रीडिंग अभी हमारी 3 वोल्ट है, लेकिन अभी भी ये जेनर डायोड की वोल्ट वैल्यू तो 5 वोल्ट है, लेकिन इनपुट वोल्टेज में 3 वोल्ट दिया हुआ है। तो इनपुट वोल्टेज हमारा 3 है, तो हम देखेंगे इनपुट वोल्टेज 3 है तो जेनर करंट 0 होगा, जेनर डायोड में कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, और रेगुलेटरी आउटपुट वोल्टेज भी जो इनपुट होगा वही रेगुलेटरी आउटपुट वोल्टेज मिलेगा, क्योंकि इस समय जेनर डायोड ऑफ होगा, है ना। हम 3 से इसकी वैल्यू और बढ़ाते हैं। हमने 4 कर दी, इनपुट की वैल्यू हमने 4 कर दी, और फिर हम ऐड टू टेबल करें तो हम देखते हैं 4.2, सॉरी 4.2 हो गई थी। हाँ ठीक, कोई प्रॉब्लम नहीं। 4.2 पे भी हम देखते हैं कि जो इनपुट वोल्टेज है वही आउटपुट वोल्टेज है। जनरल करंट अभी भी 0 है, जनरल करंट अभी भी 0, मतलब जनरल डायोड हमारा ऑन नहीं हुआ है, ठीक है। हम थोड़ा सा और वोल्टेज बढ़ाते हैं। हमने 5.4 ले लिया। अब हमारा इनपुट वोल्टेज जनरल डायोड के वोल्टेज से ज्यादा हो गया है, तो अब जनरल डायोड हमारा ऑन हो जाएगा और ये एज अ वोल्टेज रेगुलेटर की तरह काम करेगा, ठीक है ना। तो हम एच टू टेबल करके देखें इसकी रीडिंग। तो 5.4 वोल्ट पे हमारा जेनर करंट फ्लो हो रहा है, ये माइनस शो कर रहा है कि रिवर्स वाइस में है, क्योंकि जेनर डायोड हमेशा रिवर्स वाइस में ऑपरेट होता है, ठीक है। तो हमारा इनपुट वोल्टेज तो 5 पॉइंट है, लेकिन आउटपुट रजिस्टर आउटपुट पे वोल्टेज हमें 5 वोल्ट मिल रहा है। क्यों? क्योंकि ये जेनर डायोड का वोल्टेज है। इनपुट पे चाहे इतना वोल्टेज बढ़ाएं, ये जेनर डायोड का वोल्टेज हमेशा इसको कांस्टेंट रहेगा। तो जेनर डायोड का वोल्टेज, अब चूंकि जेनर डायोड हमारा ऑन हो गया है और इसके अक्रॉस वोल्टेज हमेशा 5 वोल्ट रहेगा, तो जो वोल्टेज जेनर डायोड के अक्रॉस रहेगा वही हमें आउटपुट पर मिलेगा। तो हमने देख रहा है कि इनपुट वोल्टेज 5.4 है, लेकिन जेनर डायोड के अक्रॉस आउटपुट वोल्टेज हमें कितना मिल रहा है? 5 वोल्ट। हम और इसकी वैल्यू चेंज करके देख सकते हैं। हमने 7 वोल्ट कर दिया है, इनपुट 7 वोल्ट दे रहा है, फिर भी हमारा आउटपुट वोल्टेज 5 वोल्ट है, मतलब हमारा इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन हो रहा है। और जेनर डायोड ऑन होने के बाद आउटपुट वोल्टेज हमारा कांस्टेंट हो चुका है, वहां पे कोई चेंज नहीं आ रहा है। हम और देखेंगे, हमने आउटपुट वोल्टेज 10 ले लिया है, और 10 लेने के बाद देख रहे हैं तो भी हमारा आउटपुट वोल्टेज कितना मिल रहा है? 5 वोल्ट मिल रहा है ना। तो हम देखते हैं कि जैसे ही जैसे इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जनरल वोल्टेज से ज्यादा हुई, जनरल डायोड हमारा ऑन हो जाता है, और जनरल डायोड जैसे ही ऑन होता है आउटपुट पे हमें कांस्टेंट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस तरह से ये जनरल डायोड जिस डिवाइस के अक्रॉस हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज चाहिए होता है, रिक्वायर्ड होता है, उसके अक्रॉस पैरेलल में हम जनरल डायोड यूज कर लेते हैं, और जितना वोल्टेज हमें रिक्वायर्ड होता है कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज, उस वैल्यू में, उस रेटिंग का जनरल डायोड हम यूज करते हैं पैरेलल में, ठीक है। लेकिन बस कंडीशन वही है कि जब तक इनपुट वोल्टेज की वैल्यू जनरल डायोड की वैल्यू से ज्यादा, इक्वल या से ज्यादा नहीं होती, तब तक जनरल डायोड ऑन नहीं होगा। ये कंडीशंस है ना। तो ये बता रहा है कि इनपुट वोल्टेज में वेरिएशन होता है, और जनरल डायोड ऑन रहने के बाद हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट होगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं चेंज होगी। और प्लॉट प्लॉट कमांड का यूज करके इसमें
कैरेक्टरिस्टिक्स कर भी दे सकते हैं हम इसकी। तो अभी क्लिक द प्लॉट, देन this is the curve between the voltage and इनपुट सोर्स वोल्टेज, इनपुट वोल्टेज, आउटपुट वोल्टेज। तो हम देख रहे हैं कि हमारा ये इनपुट वोल्टेज हमारा बढ़ रहा था, तो वही हमारा जो इनपुट वोल्टेज था वही आउटपुट वोल्टेज था। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज 3 वोल्ट है। ये देख रहे हो हमारा इनपुट वोल्टेज 3 है, तो आउटपुट वोल्टेज भी 3 था। इनपुट वोल्टेज हमारा 4.2 था, तो आउटपुट वोल्टेज भी 4.2 था हमारा। इनपुट वोल्टेज हमारा 5.4 था, तो हमारा आउटपुट वोल्टेज 5 रहा। आउटपुट वोल्टेज क्या रहा? 5, है ना। इनपुट वोल्टेज हमारा 7 हो गया था, तो भी आउटपुट वोल्टेज हमारा 5 था। इनपुट वोल्टेज हमारा 10 हो गया था, तो भी आउटपुट वोल्टेज, मतलब अब जैसे हमारा जनरेट और हुआ, हमें कांस्टेंट आउटपुट वोल्टेज मिलना स्टार्ट हो गया। ये आउटपुट वोल्टेज, ये पैरेलल लाइन या हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि एक्स एक्सिस पे हॉरिजॉन्टल लाइन शो कर रही है कि हमारा आउटपुट वोल्टेज कांस्टेंट हो चुका है जेनर डायोड के ऑन होने के बाद। तो इस तरह से इजी वे में हम जेनर डायोड का प्रैक्टिकल कर सकते हैं बाय यूजिंग द वर्चुअल लैब। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। अब कोई प्रॉब्लम हो तो आप लोग हमें कमेंट्स बॉक्स में जाके अपने क्वेश्चंस दे सकते हैं। ओके, थैंक यू।